एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी के लिए आप सभी फोर्स एकेडमी में बता रहे हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं उस चीज के लिए। देखिए, एयरफोर्स फेज 2 के पड़ाव में आपके साथ एक ऐसे योद्धा जुड़ने वाले हैं जो कि आपने उनके नेतृत्व के, उनके गाइडेंस के अंदर अगर वर्क कर लिया तो सफलता तय है। लखन यादव सर है जो कि आपको फेज 2 की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। लखन सर स्वयं एयरफोर्स सिलेक्टेड रहे, पहली बात तो ये। और यहां से कई संख्या में आज एयरफोर्स में स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं जो एयरफोर्स में अपना पूरा कार्य मतलब की सेवा दे रहे हैं। तो साथियों, बस विश्वास जताइए अपने आप के अंदर, और उस विश्वास को पूरा करने के लिए मैं लखन सर को आपके साथ में मौजूद, मतलब आपके साथ में ही, और ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं फेज 2 की ओर। थैंक यू कपिल सर। बच्चों, जय हिंद, भारत माता की। एयरफोर्स वायु अग्निवीर की तैयारी कर रहे आप सभी योद्धाओं को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग पहला पड़ाव पार करने की दिशा में हैं और दूसरे पड़ाव के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी बच्चे आज से आगे के दिनों में फेज 2 की तैयारी करेंगे और ये फेज 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन एयरफोर्स के सिलेक्शन की प्रक्रिया में। तो बच्चों, इस फेज 2 का क्या है, मैं आपको कैसे गाइड करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं खुद इस फेज 2 से गुजरा हूं, मैंने खुद ने इस फेज 2 को फेस किया है। तो मैं समझ सकता हूं कि कॉमन बच्चा जो होता है, जो जस्ट 12th पास आउट होता है, वो बच्चा जो सिर्फ एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे के सामने क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, पढ़ने में होशियार हो, आप लोग फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में बहुत अच्छा कर लेते हो। पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे सेंट्रल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे एमपी, राजस्थान, बिहार या फिर झारखंड या फिर दूसरे जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स है, हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं पर कहीं ना कहीं उनका जो है स्पीकिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। जब वो वैसे तो अपने दोस्तों के साथ खूब दिन भर चटर पटर करते रहते हैं, पर जब उनसे बोला जाए कि आप सामने खड़ा होकर के आप किसी बात पर, किसी चीज पर थोड़ा सा बोलिए, तो वो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत वहां पर आने लगती है। तो बच्चों, आज से मैं वादा करता हूं कि आप इस पूरे सेशन के दौरान, इस पूरे 1 महीने की हमारी जर्नी के दौरान हम लोग साथ में रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा भी प्रयास आपने किया तो डेफिनेटली हमें वो सब मिलेगा जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। बोलो, आप लोग तैयार हो? तैयार हो? तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जनरली बेसिक से चीजें आती है कि सबसे पहले बच्चा जो है वो डरता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन कई बार ठीक से नहीं दे पाता, कई बार बच्चा ग्रुप डिस्कशन के अंदर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आज के इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन के लिए किस तरह से हम तैयारी करें, और ग्रुप डिस्कशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले वो कौन सी बातें हैं जिन बातों का ग्रुप डिस्कशन के दौरान हमें हमारे दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमें पता होगा कि ग्रुप डिस्कशन हो क्यों रहा है, देखिए आपका जो भी टेस्ट होता है, आपकी जो भी एग्जाम होती है, हर एग्जाम का अपना मकसद होता है, उस मकसद से उस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो जब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का टेस्ट ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो फिर ये फेज 2 की जरूरत क्यों है? तो बच्चों, फेज 2 की जरूरत इसलिए है कि हम वहां एक एयरमैन की तरह जाकर के सर्व करने वाले हैं। तो हम ऑफिसर्स के साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो इस फेज 2 के अंदर यही देखा जाता है कि क्या ये बंदा जिसको हम आज सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये ऑफिसर के साथ ठीक से कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएगा, क्या इस बंदे को जो मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाता है कि एयरफोर्स और नेवी के अंदर कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज होता है वो जनरली इंग्लिश ही होता है। तो वहां पर ये देखा जाता है क्या ये बंदा उस चीज के लिए सुटेबल है, क्या इस बंदे के अंदर दूसरे बंदों के साथ में मिलकर के काम करने की क्षमता है, क्या उस क्षमता के साथ इस बंदे को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वही सारी चीजें जो है, अब एक व्यक्ति से पूछा जाएगा कि क्या आप अपने ग्रुप को लीड कर सकते हो, तो डेफिनेटली बोलेगा यस सर। क्या आप हमारे मैसेज को ठीक से समझ पाओगे, तो बोलेगा यस सर, क्योंकि उसको सामने दिख रहा होता है कि मेरे लिए जो है एयरफोर्स का यूनिफॉर्म सामने दिख रहा है। तो उसको जो भी बोला जाता है वो सब चीज के लिए क्या करने लगता है, क्या करने लगता है? यस सर। पर
होता एक्चुअल क्या है कि वो यस सर करते तो जाता है, पर हो सकता है उसमें से वो कई सारी क्वालिटीज उसके अंदर ना हो। तो इन क्वालिटीज को टेस्ट करने के लिए ही वहां पर ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। तो आप देखेंगे ये जो हमारा बैच आज से स्टार्ट हुआ है, 5 अगस्त से जो हमारा इसका भव्य शुभारंभ हुआ है, अगले 15 डेज 20 डेज जितना भी टाइम एयरफोर्स हमें देगी हमारे फेज 2 की एग्जामिनेशन के दिन तक ये बैच चलता रहेगा। इस बैच में डेली आपको हर चीज की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आज हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन पर। आप देख रहे हो ग्रुप डिस्कशन में जनरली लोग एक सर्कल में इस तरह से बैठे होते हैं, हम भी इसी तरह से एक सर्कल में बैठेंगे और हम सीधे आते हैं एम पर कि ग्रुप डिस्कशन का क्या एम होता है। तो आप देखेंगे बच्चों ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये सारे जो फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को वहां पर एक सिंगल टास्क के अंदर, एक ग्रुप डिस्कशन जो सिंगल टास्क है, इस सिंगल टास्क के अंदर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज को एक ही बार में चेक कर लिया जाता है। ना आपसे हाँ के लिए पूछा जाएगा, ना आपसे ना के लिए पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप बैठे हैं ग्रुप में और उस ग्रुप के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, अब उस टॉपिक के बारे में जब बोलेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। तो क्या क्या चीजों पर वहां फोकस किया जाता है, वहां देखा जाता है एक बंदा टीम में वर्क करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। अगर बंदा टीम में साथ में काम कर सकता है तो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये कि जब वो बोलता है तो क्या उसके अंदर पोलाइटनेस है। जनरली देखा जाता है कि कुछ लोग व्यवहार से थोड़ा सा रूड होते हैं, थोड़ा सोलेन बिहेवियर उनका होता है। तो आप देखेंगे जब आप ठीक से अब पोलाइटली जब किसी को कुछ बोल नहीं सकते तो सामने वाला आपकी बात क्यों सुनेगा। जब आप ठीक से बोलोगे, जब आप पोलाइटली बोलोगे, तभी कोई आपकी बात डेफिनेटली सुनेगा। तो आप देखते हो टीम वर्क वहां पर देख लिया जाता है, पोलाइटनेस वहां पर देख लिया जाता है। दूसरे कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है या नहीं है। तो वो जो देखने में आता है कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके अंदर उस काम को करने की स्किल्स होती है। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जब बोल रहे होंगे, आप घर से भले ही सोच करके जाओगे कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, पर वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक की, आपकी उस पर्टिकुलर चैप्टर की तैयारी होगी। तो टीम वर्क, पोलाइटनेस, कॉन्फिडेंस। उसके बाद देखा जाता है जनरल अवेयरनेस कि भाई हमारे आसपास देश दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, क्या सही है, क्या गलत है। उसको सिर्फ पढ़ के रट के नहीं बोलना होता है, उसमें आपका नजरिया शामिल होता है कि आप उस चीज को किस तरह से लेते हो, आप उस चीज के बारे में किस प्रकार से सोचते हो। ये आपका जनरल अवेयरनेस वहां पर देख लिया जाता है। आपका लीडरशिप स्किल्स देखा जाता है कि बंदा क्या अपने ग्रुप को लीड कर पाएगा। अगर ये बंदा अपने ग्रुप को लीड कर पाता है तो डेफिनेटली इस बंदे को एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है, बंदा एयरफोर्स का हिस्सा हो सकता है। उसके बाद आप देखते हो कि इसकी लिसनिंग एबिलिटी कितनी है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज बहुत है, हमको ऐसा कोई टॉपिक वहां पर मिल गया है जिस टॉपिक की हम ऑलरेडी प्रिपरेशन करके गए थे। अब चूंकि टॉपिक की हम ऑलरेडी प्रिपरेशन करके गए थे तो वो टॉपिक के बारे में हमको सब कुछ आता है, तो हम बोले ही जा रहे, बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। जबकि एक अच्छा लीडर कौन होता है, अच्छा लीडर वो होता है जो बोले भी सही, पर बोलने के साथ साथ वो अपने काबिल दोस्तों की बात भी सुने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आपको ही सबसे ज्यादा पता है, आपको ही सबसे अच्छा पता है, पर जो आपका दोस्त दूसरे ओपिनियन दे रहा होता है, हो सकता है वो ओपिनियन आपके ओपिनियन के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आपके ओपिनियन को और अच्छा बना रहे हो। इसलिए वहां ये भी देखा जाता है कि बंदे की लिसनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, क्या ये दूसरों को ध्यान से सुन पाता है या नहीं सुन पाता है, कि ऐसा तो नहीं है कि बोल के चुप हो जाता है। उसके बाद आप देखो इसका सोशल स्किल्स क्या है एंड इसका बिहेवियर कैसा है। तो जब आप साथ में बैठे हुए लोगों को ध्यान से सुनोगे, वहां अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट करोगे, तो उससे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बंदा सोशल स्किल्स एंड सोशल बिहेवियर इसका कैसा है। फिर आप देखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कई बार हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक होता है, डेफिनेटली उस ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक में कोई ना कोई या तो प्रॉब्लम छुपी होती है या सामान्य किसी विषय पर एक बातचीत छुपी होती है। तो क्या ये बंदा, इसका नजरिया ऐसा है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने की दिशा में सोचता है ना। तो वहां पर देख लिया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर स्किल है या नहीं है। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। पता चला बंदा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा समझता है, पर वो अपनी चीज को डिलीवर नहीं कर पाता, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल भी वहां पर देखा जाता है।
तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो आपके ग्रुप डिस्कशन के दौरान देखे जाते हैं। इन सारी चीजों पर आपको काम करना है। अब इन सारी चीजों पर आपको एक साथ काम करना है, तो अगर आप सोचिए कि आपका डे 1 से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाए तो शायद संभव नहीं है, ठीक है। पर डे 1 से हम एक चीज स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी बेसिक चीज स्टार्ट कर सकते हैं। वो जो बेसिक चीज हमें डे 1 से स्टार्ट करना है वो है रीडिंग। कि जब हमने पढ़ना शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, जब हमने पढ़ना शुरू कर दिया, हमारे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अलावा जो दूसरी बुक्स है, दूसरे इश्यूज हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि आज से ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आप आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी मदर टंग है, जो आपकी भाषा है, आप उसी भाषा का अखबार पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शुद्ध हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और अगर आप अभी से एकदम से इंग्लिश मीडियम में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, आपको ना न्यूज़पेपर समझ में आएगा, ना आपकी तैयारी होगी। तो आप क्या करिए, आप सब्जेक्ट का जो ज्ञान है, आप विषय का जो ज्ञान है वो अपनी भाषा में लीजिए, जिस भाषा में आप क्या हो, कंफर्टेबल। और उस कंफर्टेबल भाषा में जब आप ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो कम टाइम में आपके पास में ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। दूसरा कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, सारी चीजें बताऊंगा।